इस मध्य भारत का प्रांत मंत्री, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मंत्री, और इसके बाद केंद्रीय सह मंत्री का दायित्व दिया, जिसमें सामाजिक समरसता का विशेष काम था, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी भी रहा। और बाद में केंद्रीय बैठक में ऐसी योजना बनी, उस योजना के अंतर्गत मुझसे कहा कि अब आपको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, तब आप जो आज्ञा देंगे वो काम करूंगा। और मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाना है, तो वहाँ से मेरी मुक्ति हुई 27 जून को। और फिर मुझे संदेश आया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से कि आप 10 तारीख को जुलाई में और अपने सब दल बल के साथ आप ज्वाइन करिए। तो मैंने एक आज्ञा पालन की एक कार्यकर्ता के नाते, और सब कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर हो गई। संपूर्ण विदिशा जिला, रायसेन जिला और भोपाल जिला, इनके कार्यकर्ता मेरे साथ गए और वहां जाकर के मुझे सदस्य बनाया। और इसकी सूचना स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दी थी कि राजेश तिवारी को आप लोग अच्छे से लेकर के आइए। ये तो हुई इनकी बात। और विश्व हिंदू परिषद से हैं तो ठाकुर साहब बजरंगी हैं, बजरंग दल में बड़ा आपका नाम रहा है, तो अब क्या संकेत हैं, क्योंकि इन दिनों आप भी बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। चूंकि मैं भी बजरंग दल का वार्ड संयोजक से लेकर जिला संयोजक तक का मेरा सफर रहा, वार्ड संयोजक रहा, नगर संयोजक रहा, जिला सह संयोजक रहा, जिला संयोजक रहा। फिर बाद में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। 2017 में भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष बना दिया पार्टी ने, तो जिला उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। अभी नगर पालिका चुनाव तक मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में काम करा। भोपाल जिले का मैं प्रभारी था। चूंकि नगर पालिका चुनाव में मैं भी अध्यक्ष की दावेदारी कर रहा था, तो पार्टी के कुछ नेताओं को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने षड्यंत्र करके मेरा टिकट काट दिया। तो पब्लिक की, मेरे वार्डवासियों ने कहा कि नहीं, टिकट काट दिया, ये पार्टी के हाथ में टिकट देना और नहीं देना, वोट देना जनता के हाथ में है, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और एक और निर्दलीय जो कैंडिडेट था, तीनों की जमानत जब्त हो गई। और मैं बजरंग दल का जिला संयोजक होने के नाते, मेरी हिंदूवादी छवि होने के बाद, मैं जिस वार्ड से चुनाव लड़ा वहाँ करीब 40% मतदाता मुस्लिम समाज के थे। और परिणाम स्वरूप ये देखिए कि 1300 में से 1075 वोट मुझे मिले, 30 वोट कांग्रेस को मिले, 183 वोट भाजपा को मिले, और एक और मुस्लिम कैंडिडेट थे सिद्दीक करके, सिद्दीक चचा, उनको कुल 20 वोट मिले। तो मुस्लिम समाज ने भी मेरे ऊपर विश्वास किया। चूंकि मैं पूरे 5 साल से उस वार्ड में सक्रिय था, और बाद में नगर पालिका का उपाध्यक्ष का चुनाव में कांग्रेस के समर्थन से लड़ा, तो उपाध्यक्ष भी मैं बना। तो साहब, बीजेपी, निर्दलीय, कांग्रेस, समीकरण सारे एक साथ। हाँ, पार्षदों की इच्छा थी कि मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ूं। पूरा शहर जानता कि अगर मैं चाहता तो अध्यक्ष बनता, लेकिन उस समय जो परिस्थिति थी, मेरा उस समय मन बहुत अच्छा था। चूंकि मैं नहीं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निष्कासित किया, मेरा टिकट काटा। यहाँ पर देखिए, आप इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बीजेपी के लोग भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी हैं, और कुछ निर्दलीय भी होंगे। तो अभी आप बताएंगे कौन से दल में हैं आप? मैं निर्दलीय हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी में हूँ, ना कांग्रेस में हूँ। साहब निर्दलीय तिवारी जी, क्या विदिशा में निर्दलीयों का बोलबाला है कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो खड़े हो जाएंगे, और न सिर्फ खड़े हो जाएंगे बल्कि जीत के भी दिखाएंगे? ये एक संयोगी रहा है संदीप के साथ। चूंकि संदीप सक्रिय कार्यकर्ता था, इसको पार्टी टिकट देती तो मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे साथ इसने बजरंग दल का काम किया, और इसकी सक्रियता के कारण संदीप को पार्टी टिकट देना थी, और वह बहुत अच्छे मतों से जीतता। ये कुछ जो भी निर्णय में कमी रह गई होगी, उसके कारण से आज ये निर्दलीय हैं। देखिए,
हम अभी 10 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की है और मैंने उस दिन भी कहा था सभी पत्रकार बंधुओं को कि जो पार्टी काम देगी वह काम मैं करूंगा, वह संगठन का काम दे या चुनाव लड़ने का काम दे, जो काम मुझे मिलेगा एक कार्यकर्ता के नाते मैं उसको स्वीकार करूंगा और करूंगा। ठाकुर साहब, आप अभी वर्तमान में निर्दलीय हैं और यदि भाजपा आपको वापस बुलाती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखो, ऐसा है अवस्थी जी, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मेरी जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेरा टिकट काट दिया और फिर चुनाव के बीच में मुझे निष्कासित भी कर दिया। अब मैं स्वतंत्र हूं, तो अब समय परिस्थिति जैसी रहेगी उस समय मैं परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजन लूंगा। मैं ऐसा नहीं कि आज आपको मेरी जरूरत नहीं है तो आपने दूध में से मक्खी निकाल के मुझे एक तरफ डाल दिया। तो अब चुनाव में आपको मेरी आवश्यकता लगेगी तो आपका वो काम करो, तो ये मेरे विवेक पे डिपेंड करेगा। तो क्या मान लें आप अब आगे कांग्रेस के साथ जाएंगे? नहीं, अभी ये मैंने तय नहीं किया कि मुझे कांग्रेस के साथ जाना कि भाजपा के साथ जाना। ये तो समय और परिस्थिति पे डिपेंड करेगा कि मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा कि भाजपा के साथ जाऊंगा या निर्दलीय भी उम्मीदवार मैं भी हो सकता हूं। तो साहब, ये जो समीकरण देख पा रहे हैं, एक और सवाल रहेगा मेरा, दोनों ही से रहेगा कि आप विहिप से, आप बजरंग दल से और अब सक्रिय राजनीति में शामिल हैं, तो इसका क्या कोई लाभ मिलने वाला है बीजेपी को? क्योंकि धर्म की बात करें तो बीजेपी में हार्ड कोर अब हिंदुत्व चल पड़ा है, हालांकि कांग्रेस भी है अब सॉफ्ट कोर की ओर है। मुझे जो लग रहा है कि पहले जी आप बताइए ठाकुर साहब बताइए। अभी जो वर्तमान में सरकार की स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, और उसमें अभी कुछ जो घटनाएं बीच बीच में घटी हैं, जैसे एक इंदौर में घटना हुई, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इन सब घटनाओं से कहीं ना कहीं पार्टी को ऐसा लगता है कि संघ परिवार या विचार परिवार के लोग नाराज ना हो जाए, तो इसमें विचार परिवार के लोगों की भी हिस्सेदारी बढ़ना चाहिए। नगर निगम में कहीं ना कहीं इस चीज के मेरे जैसे कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार ठीक नहीं रहा या पार्टी ने टिकट नहीं दिए। विदिशा में ही 5-7 लोग निर्दलीय पार्षद बन के आए, वो कहीं ना कहीं अधिकतम भाजपा के लोग ही या विचारधारा के लोग आए। परिवार तो यहाँ बैठा हुआ है आपका, बिल्कुल साथ में आपके, कुर्सी से कुर्सी लगा के। देखिए, जो आपने प्रश्न किया, निश्चित ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं की संख्या है, हिंदुत्व है और ये राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है। और जिस नगर में हम बैठे हैं ये विदिशा, ये ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। त्रेता युग से, रामायण काल से इसका जिक्र आता है। वर्तमान में भी मालवा की ये पूर्वी राजधानी कहलाती थी विदिशा। तो कुल मिलाकर के ये जो राजनीतिक परिदृश्य में हम देखें तो हिंदुत्व का आधार ही इस राष्ट्र का आधार है। हमारे राष्ट्र को जो विश्व गुरु का पहचान मिला था, वह विश्व गुरु की पहचान आध्यात्मिकता के कारण मिला था, हमारी संस्कृति के कारण मिला था, हमारे सांस्कृतिक धरोहर के कारण मिला था। इस प्राचीन नगरी में हम देखें तो यहाँ पुरातत्व का भंडार है, यहाँ खनिज का भंडार है, ये व्यापारिक केंद्र है, ये धनाढ्य स्थली कहलाती थी, ये समृद्ध स्थली कहलाती थी विदिशा जिला। तो कुल मिलाकर के हिंदुत्व के लिए जो साथ में लेकर चलेगा उसका भला तो होना ही वाला है, क्योंकि हिंदुत्व इस देश का प्राण है। और अगर मैं इस बात के पूरे करना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हम जैसे सब कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर काम करना चाहती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर काम करना चाहती है, तो जो भारतीय जनता पार्टी विचार करती है तो उसका लाभ उसको मिलने ही वाला है, क्योंकि ये देश ही आध्यात्मिक राष्ट्र है। लेकिन साहब, आज हम बात करें तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी भगवा दिखाई देने लगा है। देखिए, ये काम उनको स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद ही करना चाहिए था। उन्होंने इस भारत के देश में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया तो ये हिंदू राष्ट्र उसी समय शासन के स्तर पर भी घोषित होना चाहिए था। लेकिन हमारा पाकिस्तान बन गया, वह इस्लामिक राष्ट्र बन गया और जिन्ना वहां के प्रमुख बन गए।
वो मुस्लिम और इस्लामिक राष्ट्र के आधार पर बन गए और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र के आधार पर विकसित होना चाहिए था। ये क्या और विदिशा में चुनावी मुद्दा रहेगा ये? और ये उस लाइन पर नहीं चले तो अब इनको प्रायश्चित हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, और पश्चाताप होने के कारण कांग्रेस पुनः इस हिंदुत्व को अपना रही है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। हम तो यही चाहते हैं, चाहे कोई दल हो वह इस हिंदुत्व की राह पर चले, हिंदुस्तान की संस्कृति को लेकर चले, जिससे भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान हो सके। तिवारी, अब तो कांग्रेस भी कर्नाटक चुनाव में देखा कि वो हनुमान जी को लेकर साथ चले और उन्हें वहां सफलता मिली। अच्छा है, मैंने अभी कहा कोई भी दल इस संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं को लेकर चलेगी तो ये सबके हित में होगा, ये राष्ट्र के हित में भी होगा, यहाँ के नागरिकों के हित में भी होगा। ठाकुर साहब, यदि भाजपा का बासोदा से टिकट रिपीट होता है तो फायदा होगा भाजपा को या नुकसान? अब ये तो अभिषेक जी, आप भी गंज बासुदा में रहते हो, आप भी भली बात ही जानते हो क्या स्थिति बनेगी या क्या स्थिति वर्तमान में है। अब इस बारे में मीडिया के सारे मित्र भी जानते हैं, अब मुझसे क्या खिलवाना चाह रहे हैं। आपके मन की जानना चाह रहे हैं हम। मेरा तो मन क्लियर है, कंसेप्ट परिस्थितियों पे डिपेंड है। मैं ना भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में सदस्य हूँ, ना कांग्रेस का सदस्य हूँ। मैं तो उस समय चुनाव के समय जो परिस्थितियां बनेंगी उसी समय डिसीजन लूंगा। मैं जो नगर पालिका उपाध्यक्ष बना वो भी परिस्थितियों पे डिपेंड था। मेरा उस समय मन अच्छा था, मैं सोच रहा था चलो ठीक है, चुनाव था, हो गया। लेकिन स्थानीय नेताओं की तानाशाही के कारण मुझे निर्दलीय नगर पालिका उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ना पड़ा। परिस्थिति हमेशा खुली रहेगी और उसका नाम है निर्दलीय। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि विदिशा में हम तमाम सीटों को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्प यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर चुनाव में गूंजेंगे और जिसकी झलक हमको इस समय मंच पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।